तो मैं इस कोर्स में रिडक्शन फॉर्मूला बीएससी और बीटेक स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। तो इसमें जो हमारा जो रिडक्शन फॉर्मूला का जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सक्सेसिव रिडक्शन। अब हम जानते हैं सक्सेसिव रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन फॉर्मूला में देखिए, जैसे ये फिगर हमारा जो शो कर रहा है कि ये एक इंटीग्रल का साइन है और उसके अंदर जो है ये बॉक्स जो है मैंने इंटीग्रेंड को डिनोट किया है। यानी कि ये बॉक्स जो है जैसे जैसे रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो इंटीग्रेंड है उसको हमें रिड्यूस करना है। तो उसको हमें रिड्यूस करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं आलोक गुप्ता। आई एम पीएचडी फ्रॉम बीएचयू। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने रिडक्शन फॉर्मूला जो कोर्स बनाया है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा है। तो सबसे पहले रिडक्शन फॉर्मूला जो होता है वो इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिडक्शन फॉर्मूला आखिर होता क्या है और इंटीग्रेशन टेक्निक्स में कैसे इसको यूज करेंगे। और ये कोर्स जो हमारा रिडक्शन फॉर्मूला है वो क्यों यूज होता है, क्यों इतना जरूरी है, और फिर आप इस कोर्स से क्या क्या सीखेंगे मैं उस बारे में बात करूंगा। कौन तरह की इंटीग्रेशन टेक्निक्स आपके काम आएंगी जो आप इस कोर्स से सीखेंगे। फिर इसके बाद कौन से वो कॉन्सेप्ट्स हैं, व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट विच आर रिक्वायर्ड टू लर्न रिडक्शन फॉर्मूला को बेहतर से समझने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कि रिडक्शन फॉर्मूला होता क्या है। रिडक्शन फॉर्मूला एक इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद एक दो इंटीग्रल्स में हमें कनेक्शन देता है। वो कनेक्शन कैसा होगा? वो कनेक्शन जो होगा वो हमारा, एक मान लीजिए कि एक इंटीग्रल है साइन की पावर nx। अब क्या वो रिड्यूस होके उसकी जो पावर n थी वो हमारी पावर n-2 n-4 इस तरह से वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जब पावर हमारी रिड्यूस होगी साइन की, इसका मतलब है कि इंटीग्रेंड रिड्यूस हो गया। उस इंटीग्रेंड को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो आपने क्लास 12 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो रिडक्शन फॉर्मूला क्या है कि वो इंटीग्रेंड को रिड्यूस कर देगा और अपने से लोअर डिग्री में, जैसा यहां मैंने लिख रखा है कि वो लोअर डिग्री में इंटीग्रेंड को रिड्यूस करेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं ये सबसे ज्यादा जरूरत क्यों है, क्यों ये जरूरत है। तो रिडक्शन फॉर्मूला सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें जो बहुत हमारे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, साइन की पावर, कॉस की पावर। तो इस तरह के फॉर्मूले जो है, इस तरह के जो इंटीग्रल्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें रिडक्शन फॉर्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे साइन की पावर, कॉस की पावर बढ़ती चली जाएगी उससे क्या होगा, हमारा इंटीग्रल जो होगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो उसके लिए कोई भी डायरेक्ट मेथड इतना इजी नहीं है कि आप 1 मिनट या 2 मिनट में सॉल्व कर सकें, बट रिडक्शन फॉर्मूले की मदद से हम उसको बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि वो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें रिडक्शन फॉर्मूला को सीखने में जरूरत पड़ेंगे। सबसे पहले उसमें है कि हम जो क्लास 12 में जो इंटीग्रेशन पढ़ते थे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, वो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। हालांकि मैंने डेफिनिट इंटीग्रल और कुछ और जो कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, उनका मैंने एक रिवीजन लेक्चर भी इसमें ऐड किए हैं ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रल हमें आने चाहिए। फिर वो इंटीग्रल्स आने चाहिए जो एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे x की पावर n, x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 3/2, x की पावर 7/2 इस तरह के हमारे फंक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं, उस तरह के हमें इंटीग्रल सॉल्व करने आने चाहिए। और जो बेसिक, जो बहुत आसान आसान ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड जो इंटीग्रल्स होते हैं वो हमें सॉल्व करना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत अच्छे से हमें आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा आइलेट रूल पे बेस्ड है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, बस उसी का हम एप्लीकेशन करेंगे। हालांकि मैंने एक रिव्यू लेक्चर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बनाया है जिसमें आप सारी चीजें फिर से रिकॉल कर सकते हैं।